एक बार अपनी माँ से सवाल पूछा मैंने, माँ मेरी उम्र है ना 30 साल की हो गई है, ऐसा लग रहा है आई एम फीलिंग वेरी एजेड। बोला बेटा चाहे 30 के हो जाओ, चाहे 40 के, 50 के या 60 के, स्वभाव हमेशा अपना बचपना वाला बनाए रखना, उसको कभी मत छोड़ना। उम्र बढ़ती जाती है, बढ़ने दो। बोला आई एम फीलिंग एज इफ आई एम ग्रोइंग ओल्ड। बोला ना, ओल्ड आदमी शरीर से हो सकता है, यहाँ से आप यंग बने रहो। अगर ये यंग है तो आपके 6 फीट का शरीर यंग है, लेकिन अगर यहाँ से हम ओल्ड हो गए तो उम्र से पहले आप ओल्ड हो जाओगे। बिफोर द एज ऑफ 30 ओनली यू विल स्टार्ट लुकिंग ग्रोन अप। एजेड लुक आ जाता है चेहरे पे अगर आप यहाँ से ओल्ड होना शुरू हो जाते हैं। कल बहुत अच्छा किस्सा हुआ था क्लिनिक में कि हमारे यहाँ पे एक रेणु जी आते हैं, तो उनकी मदर दिल्ली से आई है ट्रीटमेंट के लिए। तो बोला माँ जी आपको हम जवान बना के भेजेंगे, स्वीट 16, अभी आप 60 है ना, 16 बना के। मैं कौन बोला मेरे को माँ जी? मैं कोई माजी वाजी नहीं हूँ, तुम्हारी बोलती है। बोलते हैं मैं अभी भी जवान हूँ, खाली जरा सी सर्जरी क्या हो गई, तुमने तो मुझे माजी बुला लिया। बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो हमेशा यहाँ से जवान बनना है, यहाँ से जवान बनना है, शरीर अपने आप जवान बन जाता है। तो जब भी लगा कि हम यहाँ से अपने आप को एजेड फील करने लगे हैं, इमीडिएट हाइपोथैलेमस ग्लैंड पे क्या करना है, हमको टैपिंग करना शुरू करना है और बोलना शुरू कर देना है, आई एम वेरी यंग, आई एम ओनली स्वीट 16। When you start feeling that your thoughts are growing old, देख रहे ना चेहरा बड़ा बड़ा दिखने लगेगा, एजेड दिखने लगेगा। 30 में 60 दिखने लग जाते हैं। समझ आना थायराइड में कुछ गड़बड़ी है, आपके थायराइड ग्लैंड में कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से आपके सारे विचार बहुत पुराने हो गए हैं। आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, आप वहीं के वहीं स्टक होना चाहते हो, आप नई जनरेशन के साथ अपने आप को मैचअप नहीं करना चाहते हो। नहीं नहीं मैं बोलूँ वो राइट, मेरे ज़माने में ऐसा। हम ये बोलते हैं ना, कई लोग हमारे घर में होते हैं बुजुर्ग, दे डोंट वांट टू ग्रो अप, दे डोंट वांट टू बी मॉडर्न। वो अपने ज़माने के हिसाब से ही चलना चाहते हैं। यार तुम बैलगाड़ी में जाते थे, आज आदमी चांद पे जाने लगा है, बट दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। नहीं, दैट वॉज द बेस्ट प्लान। तो वैसा नहीं, यू हैव टू ग्रो अप, you have to match the society, you have to match the world, you have to match the modern technology also। हमको आगे बढ़ना है। जब हमको लगता है कि हम वहाँ पे स्टक हो गए उस चीज़ से, समझ जाना हमारे थायराइड के हार्मोन्स में गड़बड़ी है। तो वी शुड स्टार्ट इमीडिएट ट्रीटिंग अवर थायराइड हार्मोन्स। कैसे करना है? रोलर को अप डाउन करना है ताकि हमारा थायराइड बैलेंस रहे, जवानी हमारे चेहरे पर हमेशा बनी रहे और हमारे सोच हमेशा जवान रहे। तभी हम कभी बूढ़े ही नहीं। बंदर को कभी देखा बूढ़ा होते हुए? बूढ़ा है तभी गुलाटी जरूर मारता है। तो हमको भी हमेशा मॉडर्न सोच रखनी है, हमेशा मॉडर्न फेस रखना है, हमेशा चेहरे पे ग्लो रखना है।
आगे की रखो। आज से 10 साल के बाद जो भी होगा एक्सेप्ट करना सीखो। अगर हम पुरानी सोच पे ही रहेंगे, टेक्नोलॉजी आई वुड नॉट लाइक टू लर्न, ड्राइविंग आई वुड नॉट लाइक टू लर्न, मैं तो पैदल ही जाता था, मैं तो साइकिल पे ही जाता था, अगर हम यही सोच रखेंगे तो दुनिया कभी तरक्की नहीं कर सकती है। जब पुरानी सोच ही रखेंगे हम लोग तो चेहरा भी पुराना दिखकर आने लग जाता है और फिर सर्वाइकल में पेन होना शुरू हो जाता है और फिर डॉक्टर के पास भागते रहते हैं, मुझे सर्वाइकल में पेन है, सर्वाइकल, बिकॉज आपकी सोच अटक गई है। सोच अटकते ही चेहरे पे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है और उसके साथ सर्वाइकल आपकी स्टिफ हो जाती है। कीप मॉडर्न थॉट्स, कीप ऑन गोइंग ऑलवेज इन द वर्ल्ड। कभी भी पीछे नहीं देखना कि मेरे जमाने में क्या होता था, हम आज में जिएंगे, प्रेजेंट में जिएंगे कि आज हमको क्या मिल रहा है। आई विल एक्सेप्ट दैट ईच एंड एवरी सिचुएशन आई एम रेडी टू फेस। जिनके पास सर्वाइकल रोलर नहीं है, अपनी 4 उंगलियों को सर्वाइकल रोलर बना के स्टिफनेस को खत्म करेंगे। पीछे से 4 फिंगर्स को मसाज करेंगे, नेक के ऊपर दबा के पीछे की तरफ अच्छे से इसको मसाज देना है, फ्रंट एंड बैक। पूरे C1 से लेके C7 तक इसकी मसाज करेंगे आप। जब भी लगा सर्वाइकल में पेन है, कॉक्सिक में पेन है, कहीं पे भी मस्कुलर पेन है, जस्ट इसको घुमा लो। सारा दिन आप काम करते रहते हो, फुल डे मॉर्निंग टिल नाइट आपके हाथ चालू ही है, कुछ नहीं तो टच स्क्रीन दबाने के लिए भी चालू है, लेकिन चालू जरूर है। आपकी उंगलियां चलती ही रह रही है, आपके हाथ चालू ही है, कोई ना कोई काम कर ही रहे हैं आप, तो फुल डे यू आर इन पेन। और फिर उसके बाद पेन किलर पे पेन किलर खाते जाते हैं। एक पेन किलर विल किल योर 10 सेल्स, एक ही बार में आपके 10 सेल खत्म कर देता है। यही 10 सेल जमा होकर एक जगह आके क्या होती है, कैंसर की गांठ बन जाती है, जो हमको 10 साल के बाद, अरे 10 साल के बाद है ना, क्या देखना अभी से बोलते हो ना, लेकिन वो 10 साल आने को समय नहीं लगेगा, कभी भी आ जाएंगे वो 10 साल, बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। हमको लगता है एक ही पेन किलर तो खाई थी, लोग कार्टून के कार्टून खा लेते हैं, आप सोच रहे क्या हाल है उनका। दे आर ऑन डायलिसिस, दे आर ऑन डायलिसिस। तो सोचना है 10 साल बाद देखेंगे जो भी होगा, लेकिन वो जो देखने का वक्त आता है ना, दैट इज द वर्स्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ। और आपकी जितनी अच्छी मेमोरीज थी वो सब डिलीट हो जाती है। आपका एक फेस बुरा जैसे ही आता है, आपने जितने अच्छे फेस गुजारे ये सब हम भूल जाते हैं उस वक्त। तो मेक श्योर कि घर में एक छोटा सा रोलर सभी के पास हो। जब ये सोच रुक गई तो समझ जाना खून सर्कुलेशन रुक गया। Whenever your thinking stops, when you are not able to move forward, समझ जाना हमारी सोच कहीं पे कहीं रुक गई है। We are getting stagnant with old thoughts.
डोंट गेट स्टैग्नेंट। जब भी हम स्टैग्नेंट होंगे हमारे बॉडी में सर्कुलेशन स्टैग्नेंट हो जाएगा। हमेशा फ्लोइंग रखो, माइंड को भी फ्लोइंग रखो, बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको भी फ्लोइंग रखो, इसलिए कभी किसी को स्टक मत होने दो अंदर। कैसे करना है? टैपर से हमको, हाथ जिसके पास टैपर है दी बेस्ट, शोल्डर से लेके पूछे नीचे तक पूरा चले जाएंगे, आर्म्स पे ले लेंगे एंड फिर थाइस पे टैपिंग करेंगे। जिसके पास नहीं है वो अपने हाथों से टैपिंग करेगा। कप शेप बनाएंगे, यस, हाथों से टैपिंग करेंगे। बेली बैलेंस। कई बार हो जाता है हाथ पतले पैर पतले, लेकिन पेट बहुत बड़ा होता है, बहुत ही मोटा, फूल जाता है, गैस भर जाती है। तब हमको क्या करना है? जब भी पेट में गैस भर गई, ब्लोटिंग हो गया है या खाली पेट ही बाहर आ गया है, इफ यू आर नॉट च्यूइंग योर फूड एग्जैक्टली 32 टाइम्स ईच एंड एवरी बाइट, देन यू विल गेट गैस्ट्रिक इश्यू एंड यू गेट ब्लोटिंग, और उसके बाद आपके पेट फूलना शुरू हो जाता है और लिवर में टॉक्सिन्स जमा होना शुरू हो जाता है, ब्लड इम्प्यूरिफाई होना शुरू हो जाता है एंड किडनी अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती है। वेरी सिंपल, हाउ टू बैलेंस योर बेली? जस्ट बाय रोलिंग बेल। Change your thoughts, be young with your nature, be young with your mind, be young with your face, be young with your body. अभी इतना जैम कर दिया पूरे बॉडी को, क्या करेंगे? जिनके पास टेक्निकल मसाजर है, टेक्निकल मसाजर रखेंगे, मसाज करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगा के, अदरवाइज यू गेट फ्रिक्शन इन योर स्किन। Okay, apply some balm or some you can use some painkiller oil and then you massage. Okay, जिनके पास टेक्निकल मसाजर है, बहुत आसान है कि पैर, आपको हाथ में और पैर में 6 टेक्निकल कीज बताई गई थी। सेम थिंग, व्हेन यू आर रोलिंग दिस, आपकी टेक्निकल मसाज शुरू हो जाती है। ठीक है ना? जिनके पास सिंगल टेक्निकल मसाजर है वो सिंगल चैनल पे करेंगे, जिनके पास 4 व्हीलर वाली टेक्निकल मसाजर है वो 4 व्हीलर से करेंगे। ठीक है ना? आपके जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर से सीधा ऊपर जाओ, वहाँ एक उभरी हुई हड्डी मिलेगी, दैट इज योर पेन किलर पॉइंट। आप जो एक गोली खाते हो और फिर पेन को थोड़ी देर के लिए सबसाइड करते हो, उसके बाद लिटिल फिंगर के स्ट्रेट चले जाओ, वहाँ पे एक उभरी हुई हड्डी मिलेगी,
विच वर इन्वेंटेड बाय डॉक्टर वल्लभ भाई, जिन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग पेन किलर यूज़ टेक्निकल मसाजर। एक ऐसा मसाजर कि बिना पेन किलर के हम ठीक हो जाए। पेन किलर मुंह में डालने के बाद 30 मिनट्स इट टेक्स, बट व्हेन यू यूज़ टेक्निकल मसाजर इट टेक्स ओनली 5 मिनट्स, इंस्टेंट रिलीफ। अब वो कौन मेहनत करना, अब वो हम तो नहीं आएंगे, आपको खुद को ही करना है। यहाँ पे थोड़ा सा कोई भी बाम या फिर ग्रीन ऑयल, कुछ भी आपके पास जो भी पेन किलर ऑयल है वो लगाना है एंड 5 मिनट उतनी मेहनत करनी है। बचपन में हमारे माँ बहुत अच्छी बात बोलते थे, कब तक? एट द एज ऑफ 25 व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग दिस सब्जेक्ट, तो देन शी यूज्ड टू सी मी मॉर्निंग 8 till midnight 12:30 आई यूज्ड टू वर्क लाइक एनीथिंग। हर पेशेंट को पर्सनली ट्रीट करना है और जब तक सवार हो जाते ना वो बात कि नहीं कुछ भी हो जाए 1 या 2 सेटिंग में, इतने सारे दिन लगने ही नहीं चाहिए पेशेंट को ठीक होने में, इसलिए सिर्फ 1 से 2 दिन में कि पुराना दर्द हो, सिर्फ 1 या 2 दिन में इसको ठीक करना है और इसको भेजना है। ये एक सवार हो गया था, एक भूत सवार हो जाता है दिमाग पे। तो देन शी यूज्ड टू से, बेटे मछली एक एक पकड़ के एक एक के हाथ में कब तक दोगे? उससे अच्छा है कि मछली पकड़ना सिखा दो, हो जाएगा। मछली को खुद पकड़ना सिखा दो उनको कि अपने हाथ में टूल है तो हमको इतने बार अब कब तक विजिट करेंगे। अगर घर में टूल है तो हमको डॉक्टर के पास बार बार विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि एक एक के हाथ में एक एक मछली पकड़ाओगी, कब तक एक एक को ट्रीट करती रहोगी? सुबह से लेके मिडनाइट हो जाती है तब तक आप उसी में लगे हुए हो। इट इज़ बेटर तो यू जस्ट टीच देम, बट हाउ टू रीच। उस ज़माने में चकेड़ा वाला फोन था, काले रंग का, ऐसे ऐसे। अब वो फ़ोन से तो हम रीच हो नहीं सकते थे, मतलब वक्त आएगा उसका भी। फिर बटन वाला फ़ोन आ गया, उसके बाद वॉकी टॉकी आ गया कि आप 100 किलोमीटर तक बात कर सकते हैं। उसके बाद सिम वाला डब्बा आ गया आपका, छोटा सा मोबाइल। लेकिन आज पूरी दुनिया तक रीच हो सकते हैं। द ड्रीम विच वॉज सीन बाय माई मदर, आज वो साकार हो रहा है कि हम लोग वर्ल्ड तक पहुंच सकते हैं जस्ट विथ स्मार्टफोन। कि आप खुद अपने टूल अपने पास रखो, हाउ टू यूज़ दिस ऑल ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट, हाउ टू यूज़ दिस टूल। बहुत ईजी हो गया है, अपनी मछली खुद पकड़ना सीख कि हमको यहाँ दर्द है, सर्वाइकल रोलर घुमा दो, ठीक हो गए, डॉक्टर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी में कहीं पे भी पेन है, टेक्निकल मसाजर घुमा लो 5 मिनट, आपको खुद को अपनी मछली पकड़ना सीख लेना। कब तक हम अपने दूसरों को हम ट्रीट कर पाएंगे? खुद को सेल्फ हीलिंग, सेल्फ ट्रीटमेंट करना सीख जाओ, सेल्फ हीलिंग करना सीख जाओ, ताकि हमको किसी डॉक्टर तक भागने की इमरजेंसी, जब तक कोई इमरजेंसी की नहीं, बिल्कुल भी मतलब कैंसर जैसा रोग है, टीबी जैसा रोग है जो हम इस टूल से नहीं ठीक कर सकते, देन ओनली यू शुड गो टू डॉक्टर। अदरवाइज फॉर स्मॉल माइग्रेन है, कितनी माइग्रेन खा लेते हैं आप? डिप्रेशन है, कितनी मेडिकेशंस ले लेते हैं? टेंशन है, स्ट्रेस है, साइकियाट्रिस्ट के पास भागते हैं आप। पहले लोग अपने स्ट्रेस को, टेंशन को, डिप्रेशन को, ये सब को रिलीज करने के लिए क्या बजाते थे? डफली बजाते थे, बजाते थे ना। और कितना मजा लेते थे जब भी डफली का गाना आता था, वी यूज्ड टू एंजॉय। तो जब भी लगा शरीर दर्द में है, शरीर थक गया है काफ़ी, नॉट एबल टू रिलीज द पेन, दिमाग में वही बातें घूम रही है, immediate start playing your duffy.